दोस्तों बहुत समय पहले राजा बलि जो प्रहलाद का पौत्र और एक महान असुर था। वह न केवल वीर था बल्कि इतना दानवीर भी था कि उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल गई। लेकिन उस उदारता के पीछे उसकी एक छुपी महत्वाकांक्षा थी। वह त्रिलोकपति यानी तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। दोस्तों उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर गुरु शुक्राचार्य ने उसे एक ऐसा यज्ञ करने को कहा जिससे वह देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बन सकता था। यज्ञ शुरू हुआ, देवता भयभीत हो गए और स्वर्गलोक पर बलि का अधिकार निश्चित लगने लगा। दोस्तों तब भगवान विष्णु ने अपना पांचवा अवतार वामन यानी एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में लिया। दोस्तों यज्ञ के दौरान एक छोटे से ब्राह्मण बालक का तेज देखकर जो इतना अद्भुत था कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई। वामन ने राजा बलि से कहा, हे दानवीर, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। दोस्तों बलि हंस पड़ा और बोला, हे ब्राह्मण, तुम कितने भोले हो, मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी दे सकता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ 3 पग मांग रहे हो। तब शुक्राचार्य को इस मांग से कुछ संदेह हुआ। उन्होंने बलि को सावधान किया, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है, यह तुम्हें छलने आया है, मत देना यह दान। लेकिन बलि अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था। उसने कहा, यदि यह विष्णु भी है तो भी मैं इन्हें दान दूंगा, क्योंकि दानवीर को अपने वचन का पालन करना चाहिए। दोस्तों जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वामन अचानक से एक विशाल ब्रह्मांडीय रूप में बदल गए। उन्होंने पहला पग उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। अपने दूसरे पग से उन्होंने समूचे आकाश और स्वर्गलोक को घेर लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब भगवान विष्णु ने बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि मुस्कुराए और कहा, प्रभु, मेरा सिर ही शेष है, कृपया इसे स्वीकार करें। दोस्तों भगवान ने आशीर्वाद देते हुए तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और बलि पाताल लोक चला गया। दोस्तों भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया कि वह अमर रहेंगे और हर वर्ष एक दिन के लिए पृथ्वी पर आएंगे। केरल में ओणम त्योहार इसी खुशी में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने बलि को आशीर्वाद दिया कि आने वाले कल्प सतयुग में वह स्वर्गलोक के राजा इंद्र बनेंगे। दोस्तों इस कथा का असली संदेश यह है कि भगवान विष्णु ने बलि को हराया नहीं, बल्कि उनके अहंकार का नाश किया। बलि ने शक्ति और दानशीलता के नशे में खुद को त्रिलोकपति समझ लिया था, लेकिन वामन अवतार ने दिखाया कि सच्ची शक्ति समर्पण में है। दोस्तों जब बलि ने वामन को दान देने की तैयारी की थी, तब गुरु शुक्राचार्य ने उसके कमंडल की टोटी में जाकर जल प्रवाह को रोक दिया था। वामन ने क्रोधित होकर एक कुशा से प्रहार किया, जिससे शुक्राचार्य एक आंख से अंधे हो गए थे। दोस्तों वामन का छोटा रूप यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड में सबसे छोटी चीज भी सबसे शक्तिशाली हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह बताता है कि सूक्ष्म चेतना ही ब्रह्मांडीय चेतना का आधार है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।